पंजाब हुकूमत ने 6% के तकर्रुर तबादले कर दिए। खतीजा एडिशनल स्पेशल एजुकेशन का तबादला, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ तैनात कर दिया गया। सजाद अहमद खान को एडिशनल स्पेशल एजुकेशन लगा दिया गया। नाला तैयब एडिशनल सेक्रेटरी INC और मोहम्मद फारूक अकमल एडिशनल DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, आयशा खान एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल खुशाब तैनात कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने 6% के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। खतीजा एडिशनल स्पेशल एजुकेशन का तबादला, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ तैनात कर दिया गया है, जबकि सजाद अहमद खान को एडिशनल स्पेशल एजुकेशन लगा दिया गया। नाइला तैयब एडिशनल सेक्रेटरी INC, मोहम्मद फारूक अकमल एडिशनल DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब में VVIPs की सिक्योरिटी के लिए 5 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। VVIPs की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी के लिए 5 नई जैमर्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने मंजूरी के बाद खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिए। 5 इंपोर्टेड लैंड क्रूज़र प्राडो के लिए 46 करोड़ 72 लाख के फंड्स मुख्तस। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए 5 जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं पंजाब भर में, और VVIP की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी के लिए 5 नई गाड़ियों में जो है वो जैमर्स भी लगाए जाएंगे। सूबाई काबीना ने गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी के बाद खरीदारी के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए हैं। 5 इम्पोर्टेंट लैंड क्रूजर प्राडो के लिए 40 करोड़ 72 लाख फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। 2 इम्पोर्टेंट लैंड क्रूजर के लिए 24 करोड़ के फंड जो है वो रखे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट लैंड क्रूजर प्राडो के लिए 22 करोड़ 70 लाख के फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। गाड़ियों की फराहमी के लिए कंपनी से वादे के मुताबिक जो है वो बिडिंग भी जो है वो मांग ली गई है। इस वाले से जारी किए गए मुनासिब में कहा गया है कि SOP के मुताबिक बिड सिक्योरिटी जमा करवा के हिस्सा लेने वाले जो टेंडर आज ही जो है वो खोल दिए जाएंगे। AG प्रोक्योरमेंट की मौजूदगी में सारा जो है वो प्रोसेस गाड़ियों की खरीदारी का मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल करके जैमर की इंस्टॉलेशन भी जो है वो भी मुकम्मल करा के गाड़ियाँ जो है वो स्पेशल ब्रांच के हवाले की जाएंगी, ताकि जो गैर मुल्की सिक्योरिटी है, जो कि हम दीगर जो सिक्योरिटी है हाई प्रोफाइल जो है वो शख्सियात की, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो फुलप्रूफ बनाया जा सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इनेक्शन सेल्स टैक्स अदायगी को यकीनी बनाने और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तर्जुमान PRA के मुताबिक मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट, कोरियर सर्विसेज की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी गई। टैक्स न देने वाले रेस्टोरेंट और हॉल्स को एडवाइजरी और एडवांस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नोटिस जारी हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। बताइए इमरान। देखिए, सेल टैक्स अदायगी को यकीनी बनाने और इलेक्ट्रिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि तर्जुमान PRA के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स को कोरियर सर्विसेज की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लाहौर की खसूसी हदायत पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कोरियर सर्विसेज की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज गुलबर्ग, MM आलम रोड, जौहर टाउन, टाउनशिप, डिफेंस, इनावर, शादी हाउस व रेस्टोरेंट्स पर टैक्स अदायगी और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम की तनसीब की चेकिंग की जा रही है, जबकि टैक्स न देने वाले रेस्टोरेंट और हॉल्स को एडवांस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नोटिस दे दिए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रिक इनवाइस सिस्टम की तनसीब न करने वाले हॉल्स व रेस्टोरेंट्स को बर वक्त 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है। तमाम रेस्टोरेंट्स व शादी हाउस, कोरियर सर्विसेज वालों को 15 दिन का वक्त दिया गया है, जबकि वक्त गुजरने के बाद सिस्टम व जुर्माना अदा न करने वालों के खिलाफ FIR दी जाएगी, जबकि सील भी किया जाएगा। वाजिया रहे कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अवामुल नास में टैक्स की अदायगी को यकीनी और इलेक्ट्रिक इनवाइस सिस्टम मॉनिटरिंग की तनसीब के हवाले से तमाम नामवर रेस्टोरेंट और शादी हाउस और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी रखे हुए हैं। इसी के साथ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कोरियर सर्विस के मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील देकर ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होने में एक रोज़ बाकी, लाहौर बोर्ड के हुक्काम की हायर एजुकेशन और PBCC के अहकामात मानने से इनकारी। कंप्यूटर टीचर्स को सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड और कंडक्ट ब्रांच इस बात के बावजूद कंप्यूटर टीचर्स की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। ख़वातीन असातिज़ा बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ, बताइए क्या मामला है ये? बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये इस्तिस्ना दिया गया था कि कंप्यूटर टीचर जो है इनकी ड्यूटियां इम्तहानात में ना लगाई जाए, और इस हवाले से मरासला जारी किया गया था। लेकिन अब जो कंप्यूटर टीचर्स है इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस्तिस्ना के बावजूद
कंप्यूटर टीचर को सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं और कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ कंडक्ट ब्रांच इसके बावजूद कंप्यूटर टीचर्स की ड्यूटियां लगा रहा है। कंप्यूटर टीचर के मुतालबा करने पर इन पर मुतबादिल की शर्त आयद की जा रही है और साथ साथ खवातीन टीचर जो है वो लाहौर बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर है। और कंप्यूटर टीचर की जो एसोसिएशन है इनके अहदेदारान का कहना है कि खवातीन की टीचर को तंग किया जा रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तहानात इसका नोटिस लें। कंप्यूटर टीचर के इम्तहानात से ड्यूटियाँ फौरन खत्म की जाएँ, ये कहना है अहदेदारान का। ड्यूटियाँ खत्म ना हुई तो फिर इस हवाले से एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे इंतजामिया के रेलवे में बेहतरी के लिए दावे, ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान, आमदो रवानगी में घंटों ताख़ीर, हादसात और दीगर वजूहात, ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग की शरह में इजाफा। रवां माह में मुसाफिरों की जानिब से 15 करोड़ 72 लाख 96 हज़ार रुपये की रिफंडिंग करवाई गई। फ़हद अमीन से मजीद जानते हैं, बताइए फ़हद। की जानिब से रेलवे में बेहतरी के दावे तो किए जा रहे हैं मगर अमली इकदाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान, आमदो रवानगी में घंटों ताख़ीर के बायस, हादसात और दीगर वजूहात के बायस जो है वो मुसाफिरों की जानिब से टिकटों की रिफंडिंग की शरह में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। ज़राए के मुताबिक अप्रैल 2025 में टिकटों की रिफंडिंग में जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ है। रवां माह में मुसाफिरों की जानिब से 15 करोड़ 72 लाख 96 हज़ार रुपये वो रिफंडिंग करवाई गई है। मुसाफिरों की जानिब से टिकटों की रिफंडिंग से रेलवे खजाने पर भी जो है वो बोझ बढ़ गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लाहौरियों ने फालूदे की दुकानों का रुख कर लिया। कोई फालूदा पी कर तो कोई कुल्फ़ी खाकर गर्मी भगाने में मसरूफ़ है। सामे सही से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अनारकली में मौजूद हूँ। गर्मी जो है वो बाहर शदीद महसूस हो रही है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो लाहौरियों ने भी जो है वो इस गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए हल निकाल लिया है और अब जो है वो इस गर्मी के मौसम में कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे हैं जो खाने में भी मज़ेदार और लजीज हो और जिससे पेट भी जो है वो भर जाए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि फ़ालूदे की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है क्योंकि फ़ालूदे में रवायती दूध, छोटी सवैयाँ और साथ ही साथ कुल्फ़ी शामिल है जो एक खूबसूरत और जो एक मज़ेदार जायका भी जो है वो फराहम करती है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स मौजूद हैं जो फ़ालूदा खाने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, फ़ालूदे का इंतखाब किया आपने इस गर्मी के मौसम में, क्या कहेंगे? जी, हम लोग इधर से गुज़र रहे थे तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो इसलिए हमने देखा कि ये फ़ालूदे की दुकान थी तो इस पर हमने दोस्तों से मशवरा किया और बस अब थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं फ़ालूदा खाने पे। लेकिन बिल्कुल इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो है वो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है जब फ़ालूदा खाया। आप बताएं, फ़ालूदा खाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? फ़ालूदा खाने के लिए भाइयों के साथ जा रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी मैम। फ़ालूदा खा के अब फ्रेश हो गए हैं, अब तरोताज़ा हो गए हैं। की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़ालूदा खा के जो है वो फ्रेश हो गया है, गर्मी से भी जो है वो किसी हद तक छुटकारा मिल गया है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शहरी जो है वो जोक तर जोक इस गर्मी के मौसम में फ़ालूदे को खूब पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज़ भी जो है वो यहाँ पर आकर फ़ालूदा खा रही हैं और तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जाता है कि इस जो गर्मी के मौसम में जो है वो ठंडी ग़ज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। जी, आपका शुक्रिया।